हैदराबाद पर असद-उल-दीन ओवैसी का कब्जा बरकरार। बीआरएस का मुकम्मल सफाया। नलगंडा से कांग्रेस उम्मीदवार की 5,60,000 वोटों की अक्सरियत से रिकॉर्ड कामयाबी। हैदराबाद 4 जून। सियासत न्यूज़। पार्लिमानी इंतखाबात में तेलंगाना की जुमला 17 नशिस्तों में भारतीय राष्ट्र समिति का मुकम्मल सफाया हो चुका है, जबकि कांग्रेस की नशिस्तों में 5 का इजाफा हुआ है, जबकि बीजेपी ने अपनी नशिस्तों की तादाद 4 से बढ़ाकर 8 करने में कामयाबी हासिल की है। रियासत में कांग्रेस ने पार्लिमानी इंतखाबात में बेहतरीन मुजाहरा करते हुए 5 इजाफी नशिस्तें हासिल की है और मजमूई तौर पर अपनी नशिस्तों को 8 तक पहुंचाने में कामयाबी हासिल की, जबकि बीजेपी ने 4 नशस्तूहे में मजीद 4 नशिस्तों के इजाफा के जरिया अपनी नशिस्तों को 8 तक पहुंचाने में कामयाबी हासिल कर ली, जबकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने पार्लिमानी हल्का हैदराबाद से मुसलसल 5वीं मरतबा रिकॉर्ड वोटों से कामयाबी हासिल करते हुए अपनी करीबी हरीफ भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार माधवी लता को 3,38,000 वोटों से शिकस्त दी है। तेलंगाना के 17 हल्का जात पार्लिमान में कांग्रेस पार्टी ने नलगंडा, खम्म, नागरकुर्नूल, वरंगल, महबूबाबाद, जहीराबाद, भोनगिर और पेदुपली से कामयाबी हासिल की, जबकि बीजेपी को आदिलाबाद, निजामाबाद, सिकंदराबाद, करीम नगर, मलकाजगिरी, मीदुक, चियोला और महबूब नगर से कामयाबी हासिल हुई है। कांग्रेस ने 2019 इंतखाबात में पार्लिमानी हलकों मल्लिकार्जुगिरी, नलगंडा और भोनगिर से कामयाबी हासिल की थी, लेकिन इस बार कांग्रेस को अपने हलका मल्लिकार्जुगिरी से महरूम होना पड़ा है, जहां बीजेपी के उम्मीदवार एटाला राजेंद्र ने 3,87,000 वोटों से कामयाबी हासिल की है। कांग्रेस ने अपने 2 हल्का जात पार्लिमान नलगंडा और भोनगिर से कामयाबी हासिल की है। नलगंडा से कांग्रेस उम्मीदवार के रघुवीरा रेड्डी ने 5,60,000 वोटों से रिकॉर्ड कामयाबी हासिल की और हल्का पार्लिमान भोनगिर से कांग्रेस उम्मीदवार CH किरण कुमार रेड्डी ने 2,22,000 की भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल की। इसके अलावा कांग्रेस उम्मीदवार हल्का पार्लिमान खम्म रघुराम रेड्डी ने 4,67,000 वोटों से कामयाबी हासिल करके BRS रुकन पार्लियामेंट नामा नागेश्वर राव को शिकस्त दे दी। हल्का पार्लिमान नागर कर्नूल से कांग्रेस उम्मीदवार मिलो रवि ने 94,414 वोटों से अपने करीबी हरीफ बीजेपी उम्मीदवार को शिकस्त दी। इस नशिस्त से BRS ने साबिक IPS ओहदेदार RS परवीन कुमार को मैदान में उतारा था, जो तीसरे नंबर पर रहे। हल्का पार्लिमान वरंगल से साबिक वजीर कडियम सिरी हरी की दुख्तर कांग्रेस उम्मीदवार मिसेस कडियम काव्या ने 2,19,000 वोटों से अपने करीबी हरीफ बीजेपी उम्मीदवार को शिकस्त दी। हल्का पार्लिमान महबूबाबाद से कांग्रेस उम्मीदवार बलराम नाइक ने BRS की इस नशिस्त पर अपनी करीबी हरीफ M कविता को 3,50,000 वोटों से शिकस्त देकर कामयाबी हासिल की, जबकि पेदापल्ली से कांग्रेस उम्मीदवार G वंशी कृष्णा ने करीबी हरीफ बीजेपी उम्मीदवार G श्रीनिवास को 1,31,000 से शिकस्त देते हुए कामयाबी हासिल की है। हल्का पार्लिमान जहीराबाद से कांग्रेस उम्मीदवार सरेश शिटुकर ने अपने करीबी हरीफ बीजेपी उम्मीदवार बीबी पाटिल को 46,000 वोटों से शिकस्त देकर कामयाबी हासिल की। बीजेपी ने मल्लिकार्जुगिरी के अलावा जिन हलकों से कामयाबी हासिल की, उनमें करीम नगर से बंडी संजय ने 2,25,000 वोटों से कामयाबी हासिल की, जबकि चियोला से पार्टी उम्मीदवार कुंडा विश्वेश्वर रेड्डी ने 1,66,000 वोटों से कामयाबी हासिल करके कांग्रेस उम्मीदवार डॉक्टर रंजीत रेड्डी को शिकस्त दे दी। हल्का पार्लिमान महबूब नगर से बीजेपी उम्मीदवार DK अरुणा ने कांग्रेस उम्मीदवार वंशी चंद रेड्डी को 4,500 वोटों से शिकस्त देकर कामयाबी हासिल की। हल्का मीदुक से बीजेपी उम्मीदवार रघुनंदन राव ने कांग्रेस उम्मीदवार नीलम मधु को 39,000 वोटों से शिकस्त दी। इसी तरह हल्का पार्लिमान निजामाबाद से मौजूदा MPD अरविंद ने अपने करीबी हरीफ कांग्रेस उम्मीदवार T जीवन रेड्डी को 1 लाख से जायद वोटों से शिकस्त दी। मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी ने हल्का पार्लिमान सिकंदराबाद से 50,000 वोटों से अपने करीबी हरीफ कांग्रेस उम्मीदवार D नागेंद्र को शिकस्त दी और अपनी नशिस्त पर कब्जा बरकरार रखा। हल्का पार्लिमान आदिलाबाद से बीजेपी उम्मीदवार G गणेश ने कांग्रेस उम्मीदवार अतिरम सगुना को 90,000 की अक्सरियत से शिकस्त दी। तेलंगाना में बीजेपी और कांग्रेस के दरमियान रास्त मुकाबला रहा और BRS के उम्मीदवार बेशतर हल्का जात पार्लिमान पर तीसरे मकाम पर रहे। 3